हाय, मैं केशव, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2024 सीजीएल से एएसओ सीएसएस में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो अपने बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। मैं यूपीएसआई में फाइनल सिलेक्टेड हूँ। स्टेशन मास्टर के तौर पर मैंने ऑलरेडी 2 साल 2.5 साल काम किया हुआ है। सीपीओ सब इंस्पेक्टर में मैं फाइनली सिलेक्टेड हूँ। जो लेटर रखे हैं मेरे सारे सबके पास। और दिल्ली पुलिस में भी फाइनल सिलेक्टेड हूँ। एयरफोर्स नेवी में भी फाइनल सिलेक्टेड हूँ। इसके अलावा कुछ मैंने आरपीएफ एसआई जैसा है उसको मैंने फिजिकल छोड़ दिया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ सिलेक्शन हो रखा था। तो एफ कैट सी डी एस उसमें बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, एग्ज़ाम निकाल रखे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल रखे हैं। ये मैं जस्ट अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए मैं कैपेबल हूँ। तो ये वीडियो जो मैंने बनाया है, आज के टाइम पे ना यूपीएसआई के फॉर्म भरे गए, तो लोगों को उसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। यूपीएसआई जॉब करें या रेलवे में एनटीपीसी का भी रिजल्ट आया है तो उसमें जॉब करें, लेवल का बहुत टेंशन रहता है, लोकेशन का बहुत दिक्कत रहती है, लोड की बहुत टेंशन रहती है। इसके अलावा सीजीएल का भी अभी पेपर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है। सीपीयू का भी पेंडिंग में है, अब एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का भी, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कौन सी जॉब करें, कौन सी नहीं करें, कौन सी। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका स्ट्रगल कैसा रहा है, आपको ने कैसी लाइफ जी है, आपको कैसी लाइफ जीनी है, आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, वो पूरी पूरी तरीके से डिफाइन करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट को। फिर भी मैं एक बेसिक कंपैरिजन बिटवीन यूपीएसआई एनटीपीसी की जितनी सारी पोस्टें हैं उसका थोड़ा बेसिक, और इसके अलावा एसएससी सीजीएल या जो भी जॉब है उनकी जो भी चल रही है पाइपलाइन में, वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। पहले चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। यार मुझे समझ में आता नहीं है, नए नए वीडियो बना रहा हूँ मैं, मुझे टाइम पहले मिलता नहीं था। तो यूपीएसआई के बारे में बताता हूँ। देखो इसके बारे में, इसकी अच्छाई क्या है, इसकी समझ लो उसके फ़ायदे क्या हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि इसमें आपको पावर फील होगी डेफिनेटली। अमीर लोगों पे या बड़े लोगों पे तो पावर फील नहीं होगी, लेकिन एक समाज में, सोसाइटी में, जहाँ अगर गांव में आप रह रहे हो, दिल्ली जैसी जगह में कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन यूपी का ऐसा ही है। तो थोड़ा वहाँ उसके पास थोड़ी इतना है कि गाँव में आपके घर को कोई कुछ नहीं कहेगा आगे चल के, आप इतनी सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। और समाज में ये रहता है कहाँ इधर होगा ये वो, तो इतना रहता है कि थोड़ा बहुत गरीब लोगों पे तुम्हारी पावर चलती है और अच्छे भी काम तुम कर सकते हो चाहो तो। दूसरा रेस्पेक्ट वाली वही बात है कि पावर और रेस्पेक्ट दोनों एक साथ ही आती हैं। वैसे तो पब्लिक कोई इज्जत देती नहीं पुलिस को, सिंपल सी बात है, ये फंडा है। पीछे सब गाली देंगे, लेकिन सामने अरे साहब उन्हें करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। आपकी इज्जत ना डिपार्टमेंट में कोई करेगा, आपके ऊपर वाला ना नीचे वाला। नीचे वाला वैसे गुस्सा रहेगा, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल रही, ये नहीं है वो नहीं है, हमें परेशान कर रहा है। ऊपर वाला तो वैसे तुम्हें दबा के रखेगा, ये वो, ये काम विवेचना करो, ये मीटिंग करो, वो मीटिंग करो, यहाँ मेडिकल, यहाँ तहसील दिवस, यहाँ पॉलिटिक्स, यहाँ फंक्शन, यहाँ इसको पकड़ के लाओ, उसको पकड़ के लाओ, ये केस वो केस। तो ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन हाँ वैसे समाज में करे दरोगा साहब आए हैं, ये वो ये रहेगा। यूनिफॉर्म मिलती है, ये डेफिनेटली तो सबको पता ही है, इसमें ज़्यादा कुछ करेंगे। मनी, पैसे का सीधा सा फंडा सबको पता है। पहले सैलरी ठीक है, आराम से अपनी फैमिली चला सकते हो, लेकिन अंडर टेबल रिश्वत के लिए ही मोस्टली लोग इसमें जाते हैं, और डंडा दिखा के वो लूटते हैं। उसमें डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ईमानदार टाइप के व्यक्ति हैं, मैं तो नहीं लूँगा ये लूँगा, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि वो ऊपर वाला आपसे पहले ले लेगा ना पैसे, भाई मुझे इतने पैसे तू ला के दे दे, तू अब ईमानदारी से रह, कुछ भी कर। फिर तुम रह नहीं पाओगे। जब उसने कहा 2 लाख ला के मुझे दे दे, फिर तुम कैसे खुद को, जब तुम्हारी सैलरी 50,000 है, 2 लाख तुम्हें उसको देने हैं, फिर 1.5 लाख कहाँ से लेके आओगे? तो तुम्हें तो वो काम करना ही पड़ेगा। एक बार काम करोगे फिर तुम्हारे अंदर का जो इंसानियत है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप तो एक बार गलत काम में घुस गए, फिर तुम्हें लगेगा यार तो मैं गलत काम कर ही रहा हूँ, अब मैं क्यों छोड़ूँ? तो फिर आप वो गलत काम में जाओगे। अगर आप ईमानदार हैं, आपको रिश्वत नहीं चाहिए, आप इस टाइप के आदमी नहीं हो, रॉब वॉब नहीं दिखाने, तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। आप बाद में पछताओगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। मजबूरी वाली अलग चीज़ है, ये अपना ध्यान रखना। अब इसकी कमियाँ बहुत सारी हैं। प्रेशर सीधा सा फंडा है, ऊपर वाला आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देगा, पब्लिक का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद रहेगी। कोर्ट में जाओगे गाली खाओगे, मेडिकल हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर आपको गाली देगा, रिपोर्ट बनाना, फर्जी रिपोर्ट बनाना, पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, गलत गलत केस काम कराओगे। अपनी, अगर आप अच्छे टाइप के इंसान हो, अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाके आपको काम करना पड़ेगा। प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा, रात दिन खाना पीना सोना सब ऐसे तैसे हो जाती है। बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे लोगों से मिलना पड़ेगा। आपकी मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपकी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आपकी फैमिली को आप टाइम दे नहीं पाओगे, आपका मूड खराब रहेगा, बच्चों को, आपके परिवार को, आप उनको दिल की बात नहीं कह पाओगे, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, लड़ाइयाँ होंगी, घर परिवार हर चीज़ आपकी बिगड़ती चली जाएगी। इसके बाद करियर, हाँ एक बार अगर यूपीएससी आपने ज्वाइन करा है, इसके बाद आप ये समझ लीजिए आप फर्दर आपको कोई तैयारी कर नहीं पाओगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा, दिमाग इतना खराब रहेगा, आप सोचिए मैं एक बार जॉब ले लूँ फिर दूसरी तैयारी कर लूँगा। कभी आपने सुना है कोई, बहुत ही रेयर कोई होगा कि जो उसने यूपीएससी पीसीएस निकाली हो,
कोई जॉब नहीं निकाल पाता, वो इंसान वहीं फंस के रह जाता है। सिस्टम ही ऐसा होता है, टाइम तो मिलता ही नहीं। मैंने बताया 24/7 की जॉब है, वहाँ कोई सैटरडे संडे वाला रूल है नहीं। और ब्राइब, सीधी सी बात है, रिश्वतखोरी तो चली रही है। पॉलिटिक्स का फंडा आपको पता है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपको गलत काम करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं चाहते फिर भी आपको काम करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई नेता जो चाहेगा वो होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, सब ऐसा ही चल रहा है। करप्शन का तो आप सब जान रहे हैं, मीडिया से लेकर सब तक, पुलिस के बारे में सबको जानता है। रिस्क है, क्योंकि इसमें आपके फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं। ऊपर वाला सीनियर जैसे कहा होगा वैसा आपको काम करना पड़ेगा। आप उनसे अगेंस्ट जाएंगे तो आपको सस्पेंड कर देगा, और मैक्सिमम लोग सस्पेंड अपनी सर्विस में होते ही हैं, उन्हें आदत पड़ जाती है सस्पेंड होने की, कैरेक्टर ख़राब हो जाता है, प्रमोशन चला जाता है। और एक डिपार्टमेंट में आपकी इमेज ऐसी बनती है, अरे आप ख़राब आदमी हो, ये वो है सब, लेकिन आप ठप्पा लग गया ना आपके ऊपर वो चीज़ें हैं। सीनियर्स वाला रूल है ये। रियल में कोई रिस्पेक्ट है नहीं एक्चुअली में, लोग उल्टा सीधा ही बोलेंगे। जो तुम्हारा डिपार्टमेंट में भी आपको इज्जत नहीं है, कहीं भी इज्जत नहीं है, लेकिन सामने लोग इज्जत देंगे। तो मेरे समझ में आ गया कि आपको भी समझ में आ गया होगा। यूपीएससी मैंने भी ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने स्टेशन से जॉब ज्वाइन करी थी, यूपीएससी ज्वाइन करी थी। तो ये तो इसके बारे में रहा। इसके बाद में तो आपको सीजीएल के बारे में बताता हूँ, और एसएससी जो सीएचएसएल, इनके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूँगा। उसके बारे में तीनों का मैं बताऊँगा कौन सी चीज़ें अगर तीनों में सिलेक्शन होता है तो कौन सी करनी चाहिए, नहीं। अगर देखो सीजीएल की जॉब यूपीएससी से हमेशा बेटर है। अगर लेवल 5 भी, ये लेवल 6, अगर लेवल 5 भी, इवन लेवल 4 भी आपकी लग रही है सीजीएल में, आप इंसान टाइप के व्यक्ति हो, आप अच्छे ईमानदारी से रहना चाहते हो, फैमिली में सुकून चाहते हो, टाइम से छुट्टी मिल जाए, लीव मिल जाए, आप घूम फिर आओ, चैन से रात में सो जाओ, और किसी की ज़्यादा सरदर्दी नहीं लेनी है, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, तो ऐसे से सीजीएल यूपीएससी से लेवल 4 भी बेटर है। ये आपको जब फील होगी जब आप ज्वाइन करोगे। और हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, इसमें लॉ किस तरह का खेल है। अगर आप साउथ में जाके सीजीएल ले रहे हो तो फिर आप यूपीएससी ही लो, क्योंकि फिर दूर रह के तो कुछ भी मिले लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, फैमिली पास ज़्यादा मैटर करती है, ये ध्यान रखना। कोई इन तीनों में से जो एनटीपीसी है या सीजीएल है, यूपीएससी जो घर के पास है वो बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट फैमिली, परिवार, छुट्टी, यही वर्कलोड, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये 4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लोकेशन, आपकी फैमिली, आपका रिलेशनशिप और आपका वर्कलोड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। प्रमोशन वमोशन ये सब चीज़ें एक दो दिन तक ठीक लगती हैं, इंसान बाद में भूल जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो आपको सीजीएल में क्या क्या वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, फैमिली मिलेगा, टाइम मिलेगा, वर्कलोड ज़्यादा है नहीं, लीव मिल जाती है, प्रमोशन भी ठीक है, अच्छे हैं। हेल्थ के लिए आपको सीजीएचएस मिल जाता है, बाकी वैसे भी आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी नहीं, आप अपना टाइमली सब चीज़ मैनेज करके रखोगे। पैसा भी ठीक ठाक है, इसमें ऐसा कम नहीं है। कैरियर में हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आप कैरियर बना सकते हैं, मतलब आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। कुछ जॉब को छोड़ दो, लेकिन मोस्टली में मिल जाता है। यूपीएससी से कंपेरिजन में तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, घर पे आकर तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं, आप पढ़ सकते हो। और लोग देखना सीजीएल वाले देते ही रहते हैं, लेवल 4 वाला फिर 5 में आ गया, 6 में आ गया, बाकी यूपीएससी वाले का तो कुछ नहीं होने वाला, कहानी खत्म हो जाती है। तो वो देता रहता है और दूसरी जॉब लेते भी हैं, क्योंकि उन्हें इतना टाइम मिल जाता है कि वो वही चीज़ उन्हें पढ़नी है, ऊपर जाना तो वो बना लेते हैं व्यवस्था। यूपीएससी भी लोग बहुत लगे हैं। इनकी खराबी क्या है सीजीएल की, भाई इसमें कोई पावर वावर नहीं है, क्लरिकल काम है, कॉर्पोरेट प्राइवेट की तरह तुम्हें फील होएगा, कंप्यूटर पर जाकर बैठ के काम करना है, ज़्यादा तुम्हें कोई रेस्पेक्ट मिलेगी नहीं, क्योंकि पब्लिक डीलिंग ज़्यादा नहीं होती। कुछ जॉब में होती है, सब में नहीं होती है, क्लरिकल टाइप की जॉब है। कुछ जॉब इसमें जो फील्ड हैं उनकी मैं बता दूँ, जैसे कि सीबीआई की, ईडी की, एक्साइज की, एनआईए की, ये मोस्टली जो है जो फील्ड की हैं। लेकिन ईडी, सीबीआई, एनआईए इसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। ये है एसएससी सीजीएल की जॉब, लेकिन आप इनको सीजीएल से अलग रखो। सीबीआई में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, लेकिन प्रेशर बहुत रहेगा। इसमें कोई सैटरडे संडे वाला रूल नहीं है, जैसे यूपीएससी जैसा सिस्टम वैसे ऐसे रहेगा। और रिश्वत भी नहीं मिलती, लोगों को लगता है कि अरे हम सीबीआई में हम पैसा कर लेंगे, बहुत सारे पकड़े जाते हैं, नौकरी से जाते हैं और आगे के लिए डिबार हो जाते हैं, कहानी खत्म, द एंड। ईडी में भी ऐसे ही है, तो ये ध्यान रखना कि रिश्वत के चक्कर में मत जाना। सीबीआई वगैरह में इनमें भी बहुत प्रेशर रहता है, तो ये फील्ड की जॉब है, इसलिए मैं इनको अलग रखा हूँ। एक्साइज की जॉब ऐसी है, वो फील्ड भी है और क्लरिकल भी है, और इसमें लोग पैसे के लिए ही जाते हैं। इसमें पैसे आज भी लोग कमाते हैं अंडर टेबल, इसलिए इसमें जाते हैं। बाकी जॉब भी ठीक है, बट अपनी लोकेशन में मिल जाए। तो मैंने सारी जॉब बता दी। इसमें एसएससी के बारे में और आप डिटेल में नेट वगैरह पे या ऐसे देखो। मैं एक बेसिक आइडिया आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको इनको डिफाइन करने में पता लग जाएगा। एनटीपीसी के भी जो 5 पोस्ट निकली हैं, उसमें पहले आपको रैंक कर दूँ जो